दोस्तों, आज की जो हमारी ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे कांड के बारे में बताने वाला हूं, जिस कांड के बारे में सुनकर आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों, एक महिला, अगर इस महिला की मैं उम्र की बात करूं तो करीबन 23 साल के करीब इस महिला की उम्र थी। और दोस्तों, इस महिला का नाम रेखा देवी था। दोस्तों, ये जो रेखा नाम की महिला जो थी, वह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और नौजवान महिला थी। दोस्तों, रेखा की शादी आज से लगभग 2 साल पहले हो चुकी थी। और दोस्तों, पिछले 2 सालों से रेखा जो थी वो अपने ससुराल में रह रही थी। दोस्तों, रेखा के ससुराल में रेखा अपने ससुर के साथ अकेली रहा करती थी, क्योंकि रेखा का जो पति था दोस्तों, वो बाहर किसी अदर कंपनी में काम किया करता था। काफी अच्छे खासे पैसे कमाता था और शादी के कुछ ही दिनों के बाद वह रेखा को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए चला गया था। और ये रेखा जो थी वह अपने ससुर के साथ अपने पूरे घर में अकेली रहा करती थी। दोस्तों, रेखा के ससुर के पास लगभग 4-5 भैंसे थी और लगभग 4-5 गाय थी, यानी कुल मिला करके 10 से 12 जानवर थे, जिनको चराने और चारा लेने के लिए जो रेखा थी वो अपने ससुर के साथ अक्सर खेतों में जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, रेखा को यह पता नहीं था कि आने वाले समय में रेखा अपने ही ससुर के साथ क्या कांड करने वाली है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। आज से लगभग करीबन 6 दिन पहले की घटना है। ये रेखा जो है वह अपने ससुर के साथ बाजरे के खेत में अपने भैंसों के लिए चारा लेने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों, वहां जाने के बाद रेखा को पता चलता है कि बाजरे की जो फसल है वह काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी है। और अगर खेत के अंदर एक बार चला जाया जाए तो शायद बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता है। और फिर दोस्तों, उसके बाद रेखा और रेखा के जो ससुर है, दोनों ही अपने अपने खेत में बाजरे के फसल के अंदर चारा काटने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों, अंदर जाने के बाद ये दोनों ही मिलकर दोस्तों एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। और दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में जब आप सुनिएगा ना, तो मैं सच बता रहा हूं, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर दोस्तों क्या हुआ था, पूरी जो सच्चाई है, पूरी जो घटना है, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा सुनना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, आज की जो हमारी जो ये सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है, ये होती है दोस्तों महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है गाजिया। और इसी गाजिया गांव के अंदर दोस्तों एक रेखा नाम के लड़की का जन्म हुआ था। दोस्तों, रेखा का जो जन्म हुआ था वह करीबन 2002 में हुआ था। ये जो लड़की थी रेखा, ये अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। दोस्तों, रेखा के पिता का नाम मान सिंह था और रेखा की मां का नाम कीर्ति देवी था। दोस्तों, इन दोनों पति और पत्नियों के बीच में जो ये रेखा नाम की लड़की थी, ये इनकी एकलौती बेटी थी। ना तो इनका कोई बेटा था और ना ही दोस्तों इनकी कोई दूसरी बेटी थी, जिसके कारण मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रेखा को जो अपने मम्मी पापा का प्यार है वो भरपूर मिलता है। यानी कि रेखा को हर चीज समय से मिल जाया करता था। कपड़े से लेकर के खाने की जो भी चीज रेखा मांग करती थी, वो सारी की सारी चीजें रेखा को तुरंत ही मिल जाया करती थी। जिसके कारण रेखा जो थी वह अब महंगी महंगी चीजों की भी कोई वैल्यू नहीं किया करती थी। दोस्तों, रेखा के पापा ने अपने ही पास के एक शहर में एक चाय की दुकान खोल रखी थी, जिसमें मान सिंह चाय बेचने का काम किया करता था। और दोस्तों, चाय की जो उसकी दुकान थी वो उस एरिया में अकेली थी, जिसके कारण जो आसपास के जो भी लोग थे वो मान सिंह के ही दुकान पे चाय पीने के लिए आया करते थे। और वही दोस्तों चाय की दुकान से चाय बेच करके मान सिंह जो था वह काफी अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। और उन्हीं पैसों से दोस्तों मान सिंह के घर का गुजारा चला करता था। दोस्तों, मान सिंह की जो पत्नी कीर्ति देवी थी वह अपने घर पे रहकर अपने घर के कुछ जानवरों को संभाला करती थी। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये रेखा है वह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। और रेखा को दोस्तों शुरू से ही अपने मम्मी पापा का प्यार भरपूर मिलता था। भरपूर कुछ इस तरीके से कि जब भी रेखा अपने स्कूल से आती थी तो अपने पापा से पैसे लेकर के आती थी, कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 400। मतलब कि इस तरीके से ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन जो ये रेखा नाम की लड़की थी अपने पापा से पैसे लेकर के ना आती हो। लेकिन दोस्तों, मान सिंह को ये पता नहीं था कि जो ये पैसे देने की मैं गलती कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं
और पूरी दुनिया भी जानती है कि जिन बच्चे को अगर कोई चीज समय से मिल जाता है, समय से दोस्तों मतलब ये होता है कि वह जिस चीज की उम्मीद करे और वह जिस चीज को वह चाहे और अगर वह चीज उसको फ्री में ही मिल जाए तो वह उसकी कदर नहीं करता, उसकी वैल्यू उसके सामने कम हो जाती है। तो इसी कारण दोस्तों रेखा के भी जब मन में जो चीज आती थी वही चीज खरीद करके ले आती थी। अब ऐसे बच्चे आप सभी लोगों को पता है कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं जानता, लगभग 60 से 70% लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो गलत रास्ता पकड़ ही लेते हैं। और ये दोस्तों जो रेखा है ये भी दोस्तों अब गलत रास्ता चुन लेती है। अब होता यह है दोस्तों कि जब भी यह स्कूल जाती थी तो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे सही समय बीतने लगता है और रेखा, अब दोस्तों रेखा जो थी जब 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी तो 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही दोस्तों रेखा की मुलाकात एक राजवीर नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि रेखा के साथ ही रेखा का क्लासमेट था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वह लड़का स्कूल का भी टॉपर था। तो अब कहीं ना कहीं रेखा भी लड़के को पसंद करती थी और लड़का भी रेखा को पसंद किया करता था, क्योंकि दोस्तों ये जो रेखा थी ये भी अपने स्कूल में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी। रेखा के शरीर की जो बनावट थी और जो चेहरे की बनावट थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। स्कूल के बहुत सारे लड़के इसको देखा करते थे और बहुत सारे लड़के पसंद भी किया करते थे, लेकिन दोस्तों रेखा हमेशा एटीट्यूड में रहती थी। इस कारण किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि इस रेखा नाम के लड़की से आकर के कुछ बोले। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दोस्तों रेखा का प्यार राजवीर की तरफ कुछ ज्यादा ही होते जा रहा था। अब दोस्तों होता क्या है मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक दिन जो ये रेखा है वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं राजवीर को ही प्रपोज कर देती हूँ, और अगर उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो कोई समस्या ही नहीं है। और यही हिम्मत करके एक दिन मौका देखकर, दोपहर का समय था, लगभग करीबन 11:30 बजे का समय हो रहा होगा, ये जो रेखा नाम की लड़की है अपने क्लास से बाहर निकलती है। उस वक्त जो ये लड़का राजवीर जो था वो क्लास से बाहर था। दोस्तों बाहर आने के बाद ये जो लड़की है रेखा ये राजवीर से मुलाकात करती है और कहती है कि जब छुट्टी हो तो तुम सबसे पीछे रुक जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। यहाँ पर दोस्तों जो ये लड़का है राजवीर इसकी बातों को मान लेता है और कहता है कि पता नहीं इसको क्या काम है, क्योंकि राजवीर इस लड़की के बारे में जानता था और पसंद भी करता था। अब दोस्तों छुट्टी का समय हो जाता है और जैसे ही छुट्टी का समय होता है तो जो यह लड़की है रेखा ये राजवीर से जाके मिल लेती है और मिलने के बाद दोस्तों चलते ही चलते जो ये रेखा है राजवीर को प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब दोस्तों जो वह लड़का तो वो भी रेखा को पसंद किया करता था, तो राजवीर कहा कि मैं भी तुम्हें काफी दिनों से पसंद किया करता था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ये नहीं हो पाई कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। अब दोस्तों इसके बाद दोनों को करीबन आधे घंटे तक पूरे रास्ते में बात होती है और जैसे ही दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं तो रेखा अपने घर पे चली जाती है, राजवीर अपने घर पे चला जाता है। ऐसे ही दोस्तों समय बीतने लगता है और दोनों शुरुआत में तो मतलब स्कूल से ही प्यार वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों राजवीर ने इस लड़की से कहा कि देखो रेखा, मैं तुमसे बात करे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तुम घर जाने के बाद मेरे पास फोन किया करो। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये रेखा थी राजवीर से कहती है कि राजवीर मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पापा के पास फोन है और जो मेरे पापा है वो दिन भर दुकान पे रहते हैं, रात को करीबन 9-10 बजे के करीब वापस आते हैं, तब तक मैं सो जाती हूँ और रात्रि के समय मेरे पापा मुझे फोन नहीं दिया करते हैं। तो यहाँ पर जो यह राजवीर है वह दोस्तों उसको कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं एक नया फोन खरीद के ला करके तुम्हें दे देता हूँ। शुरुआत में तो दोस्तों जो ये लड़की थी रेखा राजवीर को मना कर देती है कि देखो मैं फोन नहीं ले सकती, अगर मेरे पापा और मम्मी को पता चल जाएगा तो वह मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं फोन नहीं ले सकती और वो मुझे बहुत डांटेंगे और मेरे जो पापा है वो मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई करेंगे। लेकिन दोस्तों राजवीर कहता है कि तुम पागल हो, आखिर पता कैसे चलेगा, तुम उस फोन को छुपा करके अपने पास रखना और हमेशा अपने कमरे में ही छोड़ करके आना और ऐसी जगह पे रखना जहां पर तुम्हारे मम्मी और पापा उसे ढूंढ ना पाए, और हम रात के समय जब तुम अपने कमरे में सोएगी उस समय बातचीत कर लिया करेंगे, वैसे तो दिन में हम लोग स्कूल में मिल ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लड़की रेखा है कुछ देर थोड़ी देर तो नाटक करती है, लेकिन उसके बाद राजवीर से कहने लगती है कि ठीक है राजवीर, अगर तू इतना ही कह रहा है तो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे फोन ला करके दे देना। लेकिन रेखा को पता नहीं था कि फोन के कारण उसका पूरा जो सिस्टम है वह सारा का सारा खराब हो जाएगा।
दरअसल दोस्तों दूसरे दिन लगभग दोपहर के 12:30 बजे के आसपास जो यह राजवीर है, ये रेखा को स्कूल के बाहर मिलता है। राजवीर के हाथ में एक नया फोन था जो कि एंड्रॉयड का फोन था, और जब रेखा उस फोन को देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रेखा को लगा कि यार लड़का ये कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और उसके बाद दोस्तों रेखा उस फोन को लेकर के अपने बैग में डालती है, और डालने के बाद दोस्तों अपने घर पर चली जाती है। अपने घर पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले रेखा अपने कमरे में जाती है और अपने बैग को खोलकर अपने बैग में जो फोन रखा हुआ था उसे निकालती है और अपने अलमारी के भीतर ले जा करके रख देती है, और सोचती है कि इस रात को ही बात करूंगी, क्योंकि दिन में तो मम्मी घूमते रहती है और अगर मम्मी को पता चल गया और मम्मी ने पापा से बोल दिया तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये लड़की है रेखा एक अलग ही दिमाग लगाती है। और दोस्तों अब होता क्या है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शाम का समय हो जाता है। शाम का समय होने के बाद रेखा अपने फोन को निकालती है और वे राजवीर के पास फोन कॉल कर देती है। राजवीर के पास फोन कॉल करने के बाद दोस्तों राजवीर और जो ये रेखा नाम की लड़की है, इन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं, और अब वह कहते हैं न यार कि एक बार जिस इंसान को अगर किसी चीज की लत लग जाती है तो लत लग ही जाती है। तो अब जो ये रेखा और राजवीर थे, ये दोनों ही एक दूसरे से इतने ज्यादा बात करते थे कि इन दोनों का मन एक दूसरे के काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। यानी रेखा भी राजवीर के बिना एक मिनट नहीं रह पाती थी, और जो यह राजवीर था दोस्तों, ये भी राजवीर के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाता था। अब दोस्तों इनको तो लगा कि हमारे प्यार के बारे में किसी को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन दोस्तों उनको ये पता नहीं था कि प्यार जो है ये एक ऐसी चीज है कि इसके बारे में एक न एक दिन इंसान को पता चल ही जाता है। चाहे हम इसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आ ही जाता है जिस दिन सबको इसके बारे में पता चल ही जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक रात्रि के समय करीबन रात 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था। ये जो रेखा थी ये अपने बॉयफ्रेंड राजवीर से बातें कर रही थी, लेकिन तभी दोस्तों जो ये रेखा की माँ है कीर्ति देवी, यह उस समय अपने कमरे से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद कीर्ति देवी को अपनी बेटी के कमरे में से कुछ आवाज आने लगती है। कीर्ति देवी सोचने लगती है कि यार मेरी बेटी तो कमरे में अकेले सोती है, तो आखिर ये रात को आवाजें कैसे आ सकती है। चलो एक बार देख के आती हूँ, हो सकता है कि बेटी के कमरे में कोई हो। अब दोस्तों शक के आधार पर जो ये कीर्ति देवी थी अपने बेटी के कमरे के सामने आकर के खड़ी होकर सुनने लगती है, तो कीर्ति देवी देखती है कि उसकी बेटी जो है वो फोन पर किसी से बातें कर रही है। कीर्ति देवी को लगा कि हो सकता है कि उसके पापा का फोन हो, किसी फ्रेंड से बात कर रही हो। कीर्ति देवी जो थी वो सीधे अपने कमरे में जाती है और अपने पति का फोन चेक करती है, तो उसका पति का फोन तो वहीं पर रखा हुआ था, यानी रेखा का पापा का फोन कमरे में ही रखा हुआ था। अब दोस्तों कीर्ति देवी दूसरे मोबाइल से बात करते हुए देख करके काफी ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है, और कीर्ति को लगा कि यार बेटी गलत लाइन पकड़ चुकी है और वह किसी न किसी से तो बात जरूर करती है। अब दोस्तों कीर्ति देवी को यह बात मतलब कि अच्छी नहीं लगती है, और कीर्ति तुरंत ही अपने पति को जगाती है और कहने लगती है कि देखिए दरअसल बात यह है कि हमारी जो बेटी है रेखा, मैं अभी देख करके आई हूँ, वह अपने कमरे में किसी से मोबाइल पे बातें कर रही है, और तुम्हारा फोन भी यही है, तो आखिर उसके पास मोबाइल फोन कहाँ से आया और वह किससे बातें कर रही है। अब दोस्तों जब मान सिंह अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातों को सुनता है तो अभी सोच में पड़ जाता है कि यार जब मेरा फोन मेरे पास है, मेरे अलावा घर में किसी के पास फोन नहीं है, तो आखिर बेटी के पास फोन कहाँ से आया और ये किससे बातें कर रही है। यही पता लगाने के लिए दोनों पति और पत्नी बेटी के कमरे के सामने आ करके खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद बेटी को अपनी मान सिंह फोन पे बात करते हुए देख करके काफी ज्यादा गुस्से में लाल हो जाता है, और तुरंत ही दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनाई देती है तो जो ये लड़की रेखा थी अपने आप को संभालती है, अपने फोन को छुपाने की कोशिश करने लगती है। अब दोस्तों जा करके दरवाजा खोलती है जैसे कि किसी को कुछ पता ही ना हो, लेकिन रेखा नहीं जानती थी कि रेखा के मम्मी और पापा दोनों ने ही उसकी बातों को करते हुए सुन लिया है। और अब इसके बाद दोस्तों दरवाजा खुलते ही रेखा के पापा मान सिंह जो थे वो रेखा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और चिल्लाते भी दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि रेखा जो है वो वहीं पे खड़ी होकर के रोने लग जाती है। तभी दोस्तों मान सिंह पूछने लगता है कि बेटी आखिर कौन था, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर दूंगा। अब दोस्तों रेखा को अपने पापा से डर लगा, और रेखा ने सोचा कि अगर मैं अपने पापा को सच्चाई नहीं बताऊंगी, सारी घटना नहीं बताऊंगी, तो शायद मेरे पापा जो है वो बहुत कुछ गलत कर सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पर जो रेखा है अपने पापा से कहती है कि पापा जो एक लड़का है जो मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा लड़का है,
बहुत अच्छे घर परिवार से है। मैं उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और वो लड़का भी मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है, और हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, और उसी ने मुझे ये फोन दिया है। अब दोस्तों, जब इस बात को रेखा के पापा सुनते हैं तो रेखा के पापा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मान सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी गांव में काफी ज्यादा इज्जत थी। गांव में उससे लोग काफी ज्यादा प्यार करते थे, बहुत अच्छा व्यवहार बना रखा था। रेखा के पापा ने सोचा कि अगर गलती से बेटी ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिस कदम के कारण मेरी नाक कट जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर उस वक्त फोन को छीन करके जाके अपने कमरे में लेट जाता है। लेकिन दूसरे दिन दोस्तों, मान सिंह अपनी पत्नी कीर्ति देवी से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमारी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, नौजवान हो चुकी है, और अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अगर हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे तो ये लड़की एक ना एक दिन हमें जरूर नीचा गिरा देगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये रेखा की माँ है कीर्ति देवी, वो अपने पति से कहने लगती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जाइए और कोई अच्छा सा घर देख करके, कोई अच्छा सा लड़का देख करके हम इसकी शादी करवा देते हैं, ताकि हमारे सिर के ऊपर से ये बोझ हट जाएगा, टेंशन हट जाएगा। और अब इसके बाद अगले ही दिन से जो रेखा का पिता है मान सिंह, वह दोस्तों रेखा के लिए एक लड़का देखने के लिए, एक रिश्ता देखने के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है। लगभग दोस्तों 4 से 5 दिन का समय बीत जाता है, और 5 से 6 दिन का समय बीतने के बाद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक लड़का रेखा के पिता मान सिंह को मिल ही जाता है रेखा के लिए। दरअसल दोस्तों, जो यह लड़का था, यह अपने पिता के साथ अपने घर पे अकेला रहा करता था। काफी अच्छी खासी जमीन थी, और रेखा का जो ससुर बनने वाला था, रेखा का जो पति था, उसके नाम से करीबन 10 एकड़ जमीन थी, जो आज के समय में काफी ज्यादा होती है, आप सभी लोगों को पता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो लड़का था वो भी देखने में काफी अच्छा सुंदर था, और एक कंपनी में काम करता था किसी बाहर शहर में, जो महीने में काफी अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। और रेखा के ससुर के पास लगभग 5 भैंसे और 5 से 6 गाय थी, यानी कुल मिला के 10 से 12 गाय भैंस थी, जिसको रेखा का ससुर ही संभाला करते थे, क्योंकि रेखा का पति किसी अदर शहर में रहता था। और जब रेखा के दोस्तों पापा जब इसके घर पे जाते हैं, तो रेखा के पिता को वो लड़का पसंद आ जाता है, और रेखा के पापा अपनी बेटी के बारे में उन लोगों को बताते हैं, और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि 2 दिन के बाद वो रेखा को देखने के लिए रेखा के घर पे आएंगे। दोस्तों, रेखा जो थी वो अपने पापा से आकर के पहले तो लड़ती झगड़ती है, लेकिन रेखा के पापा ने कहा कि 2 दिन के बाद मेहमान आएंगे, तो तुम घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है, और 2 दिन के बाद जो वह लड़के वाले थे वो रेखा को देखने के लिए रेखा के घर पे आ जाते हैं। अब दोस्तों, रेखा तो एक ऐसी लड़की थी कि स्कूल से लेकर के चारों तरफ सभी प्यार करते थे, क्योंकि आप जानते थे कि रेखा को कोई रिजेक्ट करने वाला था ही नहीं। ये बात सब आप लोग अच्छी से जानते थे। तो मैं अब आपको बता दूं कि जैसे ही लड़के वाले आते हैं, लड़की को देख के पसंद कर लेते हैं, और मौके पर ही दोनों की सगाई कर दी जाती है। सगाई होने के लगभग 1 महीने का समय बीतने के बाद शादी की जो डेट थी दोस्तों, वो भी फिक्स कर दी जाती है। और जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है, तो दोस्तों जो है मान सिंह है अपनी बेटी रेखा की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाते हैं। अच्छा खासा सामान देते हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं देने में समर्थ होता वो दे देते हैं। उसके बाद बेटी को विदा कर देते हैं। अब जो यह बेटी है, यह अपने मम्मी पापा, अपने गांव घर को छोड़ करके हमेशा के लिए विदा होकर के ये अपने पति के साथ आ जाती है। अब दोस्तों, ससुराल में आने के बाद रेखा को पता चलता है कि ससुराल में 2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं रहता था। एक रेखा का ससुर था और एक रेखा का पति था। इन दोनों बाप बेटों के अलावा पूरे घर में कोई नहीं रहता था। काफी अच्छा खासा घर बना हुआ था, और जब रेखा अपने ससुराल में जाके अपने पति के साथ रहने लगती है, तो रेखा का जो पति का प्यार था वो भरपूर तरीके से मिल रहा था। शुरुआत में जो प्यार मिला था उसके पति का, वो खूब मिल रहा था, लेकिन रेखा को ये पता नहीं था कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, समय बीतने लगता है, और शादी के 2 महीने के बाद रेखा का जो पति था, जिस कंपनी में काम करता था, उसी कंपनी में काम करने वापस चला जाता है, और रेखा अब अपने ससुर के साथ अकेली रह जाती है। शुरुआत में तो रेखा को कुछ अजीब नहीं लगा, थोड़ी दिन की बात है, उसके बाद वापस आकर के मेरे ही साथ रहेगा। लेकिन रेखा नहीं जानती थी कि आने वाले समय में अब क्या होने वाला है। उसके पति का प्यार अब उसको नहीं मिलने वाला है। रेखा का पति अपने घर से काफी दूर चला जाता है, तो रेखा के पति ने शुरू से सोच के रखा था कि वो 4 से 5 महीने से पहले घर पे नहीं आता था। अब रेखा की नई नई शादी हुई थी, और आप सभी लोग जानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की की नई नई शादी हो, नई नई शादी होने के बाद
वह अपने पति से ना मिले, उसका पति उसको समय ना दे पाए, तो दुख तो होता ही है, हर इंसान को होता है, चाहे रेखा हो या फिर कोई हो, दुख तो होता ही है। तो अब दोस्तों शुरुआत में तो रेखा को कोई खास दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब रेखा का पति काफी दिनों के बाद, जब 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है, तो रेखा अपने पति को काफी ज्यादा याद करती है, और रेखा को अब अपने पति की काफी ज्यादा याद आने लगती है। वैसे तो दोस्तों रेखा को अपने ससुराल में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, रेखा को समय से समय हर चीज मिलता था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी कमी जो थी वह ये थी कि रेखा को अपने पति का जो प्यार था ना, वह पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। जिस तरीके से रेखा प्यार चाहती थी, जिस तरीके से रेखा प्यार करवाना चाहती थी, उस तरीके का रेखा को दोस्तों अपने पति का जो प्यार था वह काफी कम मिलता था, और इस कारण दोस्तों रेखा जो थी वो अपने जीवन में काफी ज्यादा परेशान और उदास रहने लगी। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रेखा के ससुर के पास, मैंने आपको बताया ही था कि 5 6 भैंसे और 5 6 गाय थी, तो उसका चारा लेने के लिए रेखा के ससुर ने खेतों में ज्वार बो रखा था। लेकिन आप सभी लोगों को पता था कि बाजरे की फसल के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा फसल पैदा होती है, तो दोस्तों उस चारे को काटने के लिए रेखा जो थी अपने ससुर के साथ रोज खेतों में जाया करती थी। दोस्तों पहले तो इसने रेखा ने अपने ससुर के बारे में अपने दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं बैठाई, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब रेखा अपने पति के प्यार से काफी ज्यादा वंचित हो जाती है, और जब रेखा को पति को अपने पति का प्यार नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों रेखा एक दिन क्या सोचने लगती है अपने दिमाग में कि यार मेरा जो ये ससुर है, ये काफी ज्यादा मतलब अच्छा दिखता भी है और काफी ज्यादा रंगीन मिजाज का आदमी है, क्योंकि अक्सर रेखा का ससुर रेखा से मजाक काफी ज्यादा किया करता था। तो अब कहीं ना कहीं रेखा के साथ गलत काम करने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो रेखा के साथ ऐसी ऐसी हरकत कर सके। अब दोस्तों होता क्या है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक दिन की बात है, जो मैं आपको ये घटना जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये घटना दोस्तों आज से करीबन 7 से 8 दिन पहले की है। रेखा का ससुर रेखा से कहने लगता है कि रेखा, मैं खेतों में से जा करके आया हूँ और मैं देख के आया कि जो अपनी बाजरे की फसल है उसके अंदर चारा काफी बड़ा बड़ा हो चुका है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज हमारे खेतों में चलते हैं और वहां से अपने जानवर के लिए चारा ले करके आएंगे। अब रेखा ने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये रेखा है, मतलब कि अपने ससुर के साथ अपने बाजरे की खेतों की तरफ चल पड़ती है। अब इन दोनों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब दोस्तों जैसे ही रेखा अपने ससुर के साथ खेतों में पहुंचती है, तो वहां पहुंचने के बाद रेखा देखती है कि रेखा के खेत में जो बाजरे की फसल थी वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तो रेखा के दिमाग में एक बात आई कि यार ये बाजरे की फसल काफी बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो क्यों ना इस बाजरे के फसल का मौका उठाया जाए, और मैं एक बार अपने ससुर से बात करके देखती हूँ कि अगर मेरा ससुर मेरी बातों को स्वीकार करता है तो मैं अपने ससुर के साथ ही अपना समय बिता सकती हूँ। अब होता यह है दोस्ता कि रेखा जो थी वहीं पे बैठ के बाजरे के खेत में बाजरे का जो चारा था दोस्तों वह काटना शुरू कर देती है। और काटते काटते ही दोस्तों जो ये रेखा है जब बीचों बीच खेतों में पहुंच जाती है, और खेतों में पहुंचने के बाद दोस्तों रेखा अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, आपको तो पता ही है कि आपका बेटा 6 महीने साल भर में एक बार घर पे आता है, तो मैं आपके बेटे से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मुझे आपके बेटे की काफी ज्यादा याद भी आती है। और अगर वह इस वक्त मेरे पास नहीं आया तो मैं किसी अरे गहरे के साथ समय बिताने लगूंगी। अब दोस्तों जब रेखा का ससुर इन बातों को सुनता है तो सोच में पड़ जाता है और रेखा से कहने लगता है कि बहू, तुम्हें किसी और के साथ समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मेरे साथ समय बिता सकती हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसका जो ससुर था वो कुछ अलग ही रंगीन मिजाज का था। जब रेखा अपने ससुर के मुंह से इन बातों को सुनती है तो वो तुरंत ही कहने लगती है कि अगर ससुर जी आप में इतना ही दम है तो आ जाओ। और उसके बाद दोस्तों होने वाला क्या था, रेखा अपने ससुर को चैलेंज करके वहीं पे बैठ जाती है। और अब इसके बाद दोनों ही ससुर और बहू दोनों के बीच में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जिस कांड को होने के बाद ये जो रेखा जो है जब वहां से खड़ी होती है तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। यानी कि दोनों जब तक अपनी मन की संतुष्टि कर हो नहीं जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ससुर और बहू दोनों की मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आप सभी लोगों को बातें बताई हैं वो बातें समझ में आ गई हो। और दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आज के समय में ऐसा भी हो रहा है
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लीजिएगा। अगला वीडियो में आपका और आपके सिटी का नाम लेने का प्रयास जरूर करूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।